चलिए, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th जो हमारा लास्ट टॉपिक चला था, क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक ये देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आयंस कैसे बनते हैं। आयंस दो टाइप के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया था कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आयन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई भी मैटर। नेगेटिव आयन कब बनेगा? जब कोई भी मैटर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लाइक चार्जेस होंगे तो फिर रिपल्शन होगा, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा। ये चीजें हमने देखा था। इसके बाद हमने पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, राइट। कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा था कि अगर दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा F, दैट वाज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। अब इसमें हम लोग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी देखा था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे कि द लाइंस व्हिच आर ड्रॉन अराउंड एनी इलेक्ट्रिक चार्ज दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ट होगी। आगे देखते हैं, इसी में टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, राइट। डायपोल, डायपोल मींस व्हिच हैज टू पोल्स, which has two poles. And electric dipole, it means we can say electric dipole is a set of 2 point charges which are placed at a very small distance, right. So let there are 2 point charges Q1 and Q2, right. चार्जेस इक्वल होंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल में ये होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो 2 point चार्जेस का सेट होता है। इट इज अ सेट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड बराबर होगा। यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू Q2 है, बस एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सेट ऑफ 2 point चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2a, जिसका सेंटर है O। Q1 से Q2 का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लेते हैं 2a। 2a लेने के पीछे का रीजन ये है, अगर हम a लेंगे तो अगर हमें कभी काफी सारी जगहों पर आगे हम पढ़ेंगे इसे हाफ करना होगा, तो सेंटर से Q2 और Q1 का डिस्टेंस अगर हम लेंगे तो क्या होगा, a/2 होगा। और कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था, इसीलिए हम इसे क्या लेते हैं 2a। अगर हाफ भी करेंगे तो ये सेंटर से a होगा और ये वाला भी a होगा, ठीक है। चलिए, तो Q1 Q2 की जगह इसे हम प्लस Q और माइनस Q कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई जो डायपोल है वो 2 point चार्जेस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर ये देखें कि हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इज इक्वल टू F अपॉन Q होता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि पर यूनिट चार्ज, कोई भी चार्ज, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया चार्ज Q, ठीक है। तो इस Q के कारण इसके आसपास ये जो फील्ड है जहां तक कि Q अपना इफेक्ट शो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब ये Q, कैपिटल Q, ये तो अपना इफेक्ट शो करेगा। कोई भी एक्सटर्नल चार्ज जब यहाँ पर एंटर करेगा, जैसे मान लेते हैं स्मॉल Q यहाँ पर एंटर कर रहा है इस फील्ड के, तो ये स्मॉल Q कैपिटल Q के कारण कोई एक फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा, तो उसे हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? कैपिटल Q। तो कोई भी एक और जिस चार्ज के कारण, अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, ये जो कैपिटल Q है जिसके कारण यहाँ फील्ड जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। और ये जो चार्ज है, यूनिट चार्ज जो इस फील्ड में एंटर कर रहा है, उसे हम कहेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये जो टेस्ट चार्ज है, अगर ये किसी एक्सटर्नल फील्ड में एंटर करेगा तो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इज इक्वल टू F अपॉन Q, मतलब पर यूनिट चार्ज, हर एक पर्टिकुलर चार्ज जो भी इस फील्ड में एंटर करेगा वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। सो E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो इससे हम अगर यहाँ पर ये देखें कि अगर हम यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q, इन दोनों के बीच में लग रहा है, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर r है, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला है। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, पूरे के अपॉन में स्मॉल, राइट। यहाँ से स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने जनरली देखा कि भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि भाई किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पर्टिकुलर चार्ज एंटर करे तो वो कितना एक्सपीरियंस कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे डायपोल, अब इस डायपोल की कंडीशन में हम देखेंगे इस डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो हम आज पढ़ेंगे। डायपोल क्या होता है? डायपोल इज अ सेट ऑफ 2 point चार्जेस व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2a, ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो डायपोल के पास दो केसेस है हमारे पास डायपोल में। पहला कि डायपोल के ही एक्सिस पर,
ये डायपोल का एक्सिस है, इसी एक्सिस पे इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, इसी एक्सिस पे कोई पॉइंट है P, राइट। डायपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट P है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी लग रहा है। इस डायपोल के कारण इस पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि डायपोल के सेंटर से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R, ठीक है। चलिए, सो एक थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन होगा जो कि मैं अभी तो यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बट आपको समझा देता हूँ कि लेट 2 पॉइंट चार्जेस प्लस q and minus q are placed at a very small distance of 2a and hence it forms a dipole, right? There is a point on the axis of the dipole P which is placed at a distance of r from the center of dipole. कि भाई डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P रखा हुआ है। अब आपको इस डायपोल के कारण इस पर लगने वाली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब पॉइंट P पर पॉइंट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब हम निकालेंगे, तो पहले हम देखते हैं कि इस वाले चार्ज के कारण, अब इसे नाम भी दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको बी, और वो तो पॉइंट बी है। तो पॉइंट बी के कारण पॉइंट पी पर लगने वाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके कारण लग रहा है, माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की बात करें तो बी से पी का डिस्टेंस। अब पी से सेंटर ओ आर था, उसमें से आपको ओ से बी का डिस्टेंस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर। इसको इक्वेशन दे देते हैं एक। डायरेक्शन की बात करें तो ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्शन होगा, तो पी से बी की तरफ लगेगा डायरेक्शन, पी से बी की तरफ, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट के कारण ये जो पॉइंट है प्लस क्यू ए पे रखा हुआ है, इसके कारण पी पे कितना लगेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E2 निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के हिसाब से निकाल रहे हैं, अपॉन, अब ये डिस्टेंस की बात करें तो पॉइंट पी से सेंटर तक का डिस्टेंस r है, फिर सेंटर से ए तक का डिस्टेंस a है, तो ये हो जाएगा r प्लस ए का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सेम चार्जेस है, रिपल्शन होगा, रिपेल करेगा, तो ए से पी की तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब ये दोनों ही इक्वेशन को अगर हमें रिजॉल्व करना है कि भाई प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण अलग अलग आ गया हमारे पास, अब टोटल निकालना है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ई टोटल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। कैसे करेंगे अब इसको, अब यहाँ पर हम E1 की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया E1 और E2। अब इसमें से हम कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन क्या निकलेगा हमारे पास, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कॉमन निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्यू भी दोनों जगह पर कॉमन है, तो यहाँ से क्यू भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a आर अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसके बाद अगर हम देखें तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद आगे देखें तो एक्सपेंड, इसको ब्रैकेट हटा देंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a आर अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस माइनस से प्लस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद का स्टेप हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा 2ar 4a आर अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगला स्टेप आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 4a आर अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2a इंटू क्यू इंटू आर, ठीक है, अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखेंगे डायपोल मोमेंट आप होता है एक, डायपोल
मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या होता है कि डायपोल में किसी दोनों चार्जेस तो सेम है मैग्नीट्यूड में, तो कोई भी एक चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस, तो P इज इक्वल टू हो जाता है Q इंटू 2a। तो यहाँ से Q इंटू 2a की जगह हम P पुट कर सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q इंटू 2a की जगह हमने पुट कर दिया P इंटू R बचा, ठीक है, ये R माइनस ए स्क्वायर R प्लस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो R है वो काफी बड़ा है A से, ये कहेंगे कि जो A है 2a जो Q प्लस Q माइनस Q के बीच का डिस्टेंस है वो R के कंपैरेटिवली काफी छोटा है, तो A इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R। A को नेग्लिजिबल कंसीडर करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 2p R अपॉन, A नेग्लिजिबल हुआ तो R की पावर 4 हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब, राइट। ये आपका हो जाएगा E टोटल। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पास में है, तो इनका जो अट्रैक्शन लगेगा वो इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव मतलब प्लस क्यू और इस पॉजिटिव के बीच में जो रिपल्शन लग रहा है उसके कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है, तो डायरेक्शन होगी पी से बी की तरफ, तो नेट डायरेक्शन होगी पी से बी की तरफ। तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। किस केस में? जब आपका पॉइंट पी डायपोल के एक्सिस में होगा, उस केस में उस पॉइंट पी पर लगने वाली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें ये होती है, मान लेते हैं इस डायपोल में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में है, राइट में नेगेटिव चार्ज है, तो जब नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पी के पास में हो तो डायरेक्शन कहाँ आ रही है? पी से बी की तरफ, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है रिपल्शन के कंपैरेटिवली। अगर मैं इसको चेंज करूं, मैं इसको यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस करूं, तो क्या होगा? नेट जो डायरेक्शन होगी वो रिपल्शन फोर्स की होगी, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, अदरवाइज आपका फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा कि भाई आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस फॉर्मूले से आप इस तरीके से कैलकुलेट करें। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे, उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।